प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। इस समय में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, जो वचन है विश्वास के ऊपर। विश्वास कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं या दूसरों के जीवन में भी देखते हैं कि उनका विश्वास कभी एक स्ट्रांग विश्वास होता है, कभी बहुत कमजोर विश्वास होता है, यानी डामाडोल होने वाला विश्वास, कभी ऊपर कभी नीचे। क्यों उनका विश्वास स्थिर नहीं रह पाता? क्यों व्यक्ति का विश्वास मजबूत नहीं रह पाता? और ये कोई असाधारण बात नहीं है कि किसी का विश्वास डामाडोल हो, क्योंकि पवित्र शास्त्र में भी हम जब पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से जब बात करते हैं तो कई बार कई घटनाओं में वो उन्हें कहते हैं, हे अविश्वासी, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? लेकिन ये विश्वास हमारा क्यों स्थिर नहीं हो पाता? आज हम इसी बात पर वचन में से सीखेंगे कि कैसे हम अपने विश्वास को मजबूत करें। कैसे अपने विश्वास को मजबूत करें? सबसे पहले विश्वास क्या है? विश्वास एक बीज के समान है। इसे अपने मन में, अपने हृदय में हम लगाएं, और जब हम इसे लगाते हैं तो परमेश्वर बहुतायत की फसल देता है उस समय जब हमें इसकी जरूरत होती है। जितनी जरूरत होती है उतनी वो हमें मुहैया कराता है। विश्वास के एक बीज के समान है। और अगर हम कुलस्सियों 2 के 7 में देखें तो वहां लिखा है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। यानी उसी में जड़ पकड़ते, परमेश्वर में जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। उसके बाद आगे लिखा है, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। इस विश्वास को दृढ़ करने के लिए आपको एक बढ़त की जरूरत है। और बढ़त कैसे आती है? जब जड़ मजबूत होती जाती है। जब आपकी जड़ मजबूत होगी, और किसमें जड़ मजबूत होगी? उसमें जड़ मजबूत होगी जो हमें विश्वास दे, जहां से हम विश्वास को प्राप्त कर सकें। उसमें जड़ को मजबूत करेंगे तो हम बढ़ते जाएंगे और हमारा विश्वास दृढ़ होता जाएगा और हमारे जीवन से धन्यवाद निकलेगा, यानी गवाहियां निकलेंगी, परमेश्वर की महिमा निकलेगी। कब? जब हमारा विश्वास जड़ पकड़कर बढ़त प्राप्त करेगा और दृढ़ होता जाएगा। ये परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है, हमें जड़ पकड़नी है उसके वचन में, हमें जड़ पकड़नी है उस परमेश्वर में। क्यों परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि तुम उसमें जड़ पकड़ते जाओ? अगर हम एक वचन पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियंस 4:13 में, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। यहाँ पौलुस कह रहा है, हम में विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। ये विश्वास का आत्मा जो है, इसके बारे में ये लिखा गया है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। यानी जब उस परमेश्वर ने अपना वचन अपने मुख से बोला तो उसने उस विश्वास के साथ बोला और उस विश्वास ने कार्य किया। उस विश्वास में कोई भी अविश्वास नहीं था, उस विश्वास में कोई भी संदेह नहीं था, इसलिए वहां कार्य हुआ। और आगे वचन कहता है, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तब हम बोलते हैं, और जब हम बोलते हैं तब वो विश्वास कार्य दिखाता है, तब हम उसका कार्य देख पाते हैं अपने जीवन में होता हुआ। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास का आत्मा पाया है। और आगे क्या कहता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। यानी ये वो आत्मा है जिस आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया है, और वो विश्वास का आत्मा हमारे अंदर भी है। जो आत्मा खुद बोलता था कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, और उस आत्मा को हमने पाया है, इसीलिए हम भी ये कहते हैं, हम विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं। ये विश्वास क्यों डामाडोल होता है? ये विश्वास क्यों कई बार डगमगा जाता है? क्योंकि हम उस विश्वास पर कई बार मजबूत खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि उसमें हमारा संदेह आ जाता है। उसमें हमारा संदेह आ जाता है। और संदेह क्या है? संदेह कभी उस पर विश्वास करना काम होगा, कभी ना विश्वास करना, यानी होगा कि नहीं होगा, ये संदेह। और संदेह के विषय में लिखा हुआ है याकूब 1:6 में कि संदेह करने वाला व्यक्ति उसके समान है, उस लहर के समान है, उस समुद्र की लहर के समान है जो क्या करती है?
जो हवा से उछलती और बहती है। यानी जिस ओर हवा जाती है वो उस ओर बहती और उछलती है। यानी अगर हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो जब हमें सब सही नजर आने लगता है तो हम कहते हैं हाँ, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा विश्वास उस पर है। लेकिन जब हवा का रुख दूसरी तरफ होता है, हमारी परिस्थितियां हम पर हावी होने लगती हैं, कोई बीमारी की रिपोर्ट आती है, जब कोई कार्य नहीं बन रहा होता तो हमें लगता है अब हवा का रुख जब उधर है तो हम कहते हैं बिल्कुल ये हमें डुबा देगी, ये हमें डुबा देगी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है मत्ती की पुस्तक के 14वें अध्याय में। यहाँ हम क्या देखते हैं, जब सारे चेले झील में जा रहे हैं उस नाव पे सवार होकर, और अचानक से वो यीशु को जब उस पानी पर चलकर आते हुए देखते हैं तो यहाँ क्या होता है, जब उस झील में तूफान आता है और वहां यीशु मसीह जब उस पानी पर चल कर आ रहे हैं और जब उन्हें वो अपने पास आता देखते हैं तो पतरस उसमें से उठकर कहता है, यीशु यदि ये तू है। 14वें अध्याय का 28वां वचन देखें तो वहां लिखा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। वो कह रहा है यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे चलकर आने की। और यीशु मसीह उसे उत्तर देते हैं कि आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। जब यीशु को देख रहा है तो उसका विश्वास यीशु पर है, लेकिन जब उसने हवा को देखा तो उसका विश्वास हवा के ऊपर आ गया और क्या हुआ, वो डर गया। संदेह हमारे जीवन में यही काम करता है। और जब वो डर गया तो उसे क्या लगा, जब वो डूबने लगा तो चिल्लाकर कहने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। यानी जब उसने उस हवा को देखा वो मुझे डुबा रही है, तब उसका विश्वास उसी के ऊपर आ गया कि ये मुझे डुबा देगी, और वो चिल्लाने लगा, डर गया। तब उसका विश्वास उस यीशु मसीह पर से हटकर उस हवा पर हो गया, संदेह करने लगा। वो संदेह इस समान उसका बन गया कि जिधर हवा चली, जिसका रुख भारी हुआ, वो उसी चीज से उसी पर विश्वास दिखाने लगा, उसी चीज पर वो विश्वास दिखाने लगा। और यहां लिखा है हवा को देखकर डर गया। और यहाँ पौलुस क्या बोल रहा है, दूसरा कुरिन्थियस 4:13 में वो कहते हैं कि हम में वो आत्मा है विश्वास की कि जिसने विश्वास किया, जिस और इसीलिए मैं बोला, और अब हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। और परमेश्वर का वचन अगर हम रोमियो की पत्री देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री में अगर हम देखें तो वहां एक बहुत ही खूबसूरत वचन लिखा है। और वो वचन हमें क्या बताता है, 8:15 में, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। जब हमारे अंदर भय आता है यानी वो दासत्व की आत्मा हमारे ऊपर कब्जा करती है, वो दासत्व की आत्मा कब्जा करती है। तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। आगे वचन कहता है, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आपको विश्वास का आत्मा मिला है, आपको वो दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि आप डर जाएं परिस्थितियों को देखकर, कि आप डर जाएं उन हालातों को देखकर और आप उस दासत्व में चले जाएं, आप उसके अधीन हो जाएं और आप उसके अंदर बने रहें कि ये मुझे डुबा देंगी। यहाँ यही बात हुई पतरस के साथ, जब उसने उस पानी को देखा, उस हवा को देखा, वो डर गया। और यीशु मसीह आज चाहते हैं हमसे कि जब तुम मेरी और अपनी नजर टिकाते हो, मैंने तुम्हें विश्वास का आत्मा दिया है जो तुम्हारे अंदर काम करता है। ये वो आत्मा है जो मैंने बोला, क्योंकि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। यदि तुम प्रार्थना में कुछ मांगते हो तो उसमें संदेह को बाहर निकाल दो, फिर सिर्फ मुझ पर नजर रखो, पतरस के समान नहीं, कभी मुझे देखो, और अगर हवा का रुख बदला तो तुम उसको देखने लग जाओ। आज यीशु आपसे और मुझसे कह रहे हैं, तुम्हारा विश्वास क्यों डामाडोल होता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर संदेह आ जाता है। और संदेह जो है वो उस समुद्र की लहर के समान है जो हवा से उछलती और बहती है, उस हवा के समान है, जिधर रुख हुआ उधर ही वो चली जाती है, उधर ही हमारा विश्वास जाने लगता है। आज परमेश्वर आपके और मेरे विश्वास को मजबूत करना चाहता है, स्थिर करना चाहता है। वो डामाडोल विश्वास नहीं चाहता, लेकिन खुदा चाहता है तुमने विश्वास का आत्मा पाया है, तुमने दासत्व का आत्मा नहीं पाया कि तुम भयभीत रहो, लेकिन तुमने वो आत्मा पाया है जो विश्वास का है, ले पालकपन का आत्मा है जो तुम्हें हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारने को सामर्थ देता है। मैं विश्वास करती हूं आज इस वचन के द्वारा
कहीं ना कहीं अगर आज आप अपने जीवन में किसी प्रार्थना के विषय को लेकर बैठे हैं और बहुत समय से आपने उसका उत्तर नहीं पाया है अब तक, तो जांचिए आपकी प्रार्थना में क्या आप पूरा विश्वास डाल रहे हैं, या आपका विश्वास उस लहर के समान तो नहीं है, जिधर रुख बदलता है आपका विश्वास उसी पर होने लगता है। यदि आज आप अपने जीवन में अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं, तो अपने विश्वास में से संदेह को बाहर निकाल दें। उस संदेह को बाहर निकाल दें। यीशु मसीह ने क्या कहा पतरस से? यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने क्यों संदेह किया? आज खुदा आपसे कह रहा है। और अगर हम याकूब 1:6 में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर हम उसे वचन को पढ़ें तो वहां वचन कहता है, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। और 7वां वचन कहता है, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। यदि आप संदेह के साथ विश्वास कर रहे हैं तो आप ये ना समझें कि आपको प्रभु से कुछ मिलेगा, लेकिन उस विश्वास में से संदेह को बाहर निकाल दें और पूरा विश्वास अपने उस खुदा के ऊपर रखें, ताकि खुदा आपसे ये कहने ना पाए कि क्यों तूने संदेह किया, क्यों तूने संदेह किया। यदि तूने विश्वास के साथ प्रार्थना की है तो तू मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि तूने विश्वास का आत्मा पाया है। जो मैंने बोला वो मैंने विश्वास किया, इसलिए मैं बोला। और आगे पौलुस भी यही कहता है, हम भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं। अपने जीवन में उस विश्वास को बनाए रखें, स्थिर रखें और मजबूत रखें, और जो बोलें विश्वास के साथ बोलें कि वो हो जाएगा। यीशु मसीह का एक और अगर हम उदाहरण देखते हैं तो उन्होंने क्या कहा, एक बार जब वो अपने चेलों के साथ आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक अंजीर के पेड़ को देखा, और उस पेड़ के पास फल की आशा से जब वो वहां गए तो कोई फल नहीं पाया। और जब उन्होंने उस पेड़ से फल नहीं पाया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस पेड़ को देखकर कहा कि तू सूख जा, क्योंकि तुझ में कोई फल नहीं लगे हैं। अगर हम पढ़ें 21वें अध्याय का यहाँ वचन हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है 19वें वचन से, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। और चेले जब ये देखते हैं तो वो क्या देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो यह ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, तो यह भी हो जाएगा। यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो। आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसी बातें हैं जहां आप विश्वास को लेकर चल रहे हैं लेकिन साथ में संदेह को भी लेकर चल रहे हैं, तो यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं, संदेह ना करो। क्यों तूने संदेह किया? उस संदेह को बाहर निकालो। यदि आप अपने जीवन में अपनी प्रार्थना का फल पाना चाहते हैं, यदि फल पाना चाहते हैं, आपको विश्वास करना होगा, वो विश्वास जो स्थिर रहे, वो विश्वास जो अटल विश्वास है, वो विश्वास जो मजबूत विश्वास है। मैं विश्वास करती हूं आज इस वचन के द्वारा कहीं ना कहीं आपने, अगर अब तक आप प्रार्थना के लिए परमेश्वर के चरणों में बैठ रहे हैं लेकिन आपने प्रार्थना का उत्तर नहीं पाया, ये वचन आपके जीवन में आशीष और बरकत को खोले, ताकि आप अपने जीवन में विश्वास में से संदेह को बाहर निकालकर अपनी आशीषों को प्राप्त कर पाए। आमेन, आमेन।